हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स का सेकंड पार्ट करेंगे जो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई अ टम्बलर इज़ नॉट मेड विद अ पीस ऑफ क्लॉथ? क्या आपको कभी ये सोचकर हैरानी हुई है कि जो टम्बलर होता है जिसमें हम कोई भी लिक्विड रखते हैं वो टम्बलर आपका क्लॉथ का क्यों नहीं बना होता? वो हमेशा प्लास्टिक का या फिर ग्लास का, इस तरह के मटेरियल का बना होता है। वो क्लॉथ का क्यों नहीं बना होता है? कीप इन माइंड दैट वी जनरली यूज़ अ टम्बलर टू कीप अ लिक्विड। हमेशा जो टम्बलर होता है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? लिक्विड को रखने के लिए। चाहे पानी है, मिल्क है, आपका कुछ भी लिक्विड है, जूस है, तो उसके लिए हम टम्बलर यूज़ करते हैं। देयरफॉर इट वुड इट नॉट बी सिली इफ़ वी वर टू मेक अ टम्बलर आउट ऑफ क्लॉथ? क्या हम जो टम्बलर है वो कपड़े का बना सकते हैं? तो ये एक छोटा सा मजाक हो गया ना। वट वी नीड फॉर अ टम्बलर इज़ ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और अदर सच मटीरियल दैट विल होल्ड वाटर। तो टम्बलर किसका बना होता है? या तो ग्लास का बना होता है, या प्लास्टिक का, या फिर ऐसे मेटल का बना होता है, जिसमें कि हम लिक्विड, जो भी है लिक्विड, आपका जूस है, ग्लास जूस है, आपका वाटर है, मिल्क है, कुछ भी लिक्विड है आपका, वो उसको रखने के लिए हम टम्बलर का यूज़ करते हैं, जो कि या तो ग्लास का बना होता है, या प्लास्टिक का बना होता है, या फिर मेटल का बना होता है। सिमिलरली इट वुड नॉट बी वाइज टू यूज़ पेपर लाइक मटीरियल फॉर कुकिंग वेसल्स। क्या है, जो कुकिंग वेसल्स है उनके लिए हम पेपर से बने हुए मटेरियल का यूज़ क्यों नहीं करते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी कुकिंग वेसल्स होते हैं, जो आपकी मदर्स हैं, आपकी ग्रैंड मदर है, जो भी हैं, वो किचन में जो भी कुकिंग वेसल्स यूज़ करती है वो मेटल के बने होते हैं। मेटल के क्यों बने होते हैं? क्योंकि जो मेटल है उस मेटल को हम अगर आग पर रखेंगे, गैस पर रखेंगे, तो वो आग नहीं पकड़ेगा। अगर हम उसको पेपर लाइक मटेरियल का या फिर वुड का बनाएंगे कुकिंग वेसल्स को, तो उसको अगर हम गैस पे रखेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो हम कुकिंग वेसल्स किसके लिए, किसके बनाते हैं हम? मेटल्स के। ठीक है, देन वी सी देन दैट वी चूज ए मटेरियल टू मेक एन ऑब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन द इट्स प्रॉपर्टीज़। क्या है, कोई भी मटेरियल जब हम यूज़ करते हैं, बनाते हैं, तो वो किस बेसिस पर बनाते हैं? उसकी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज़ एंड द पर्पस फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज़ टू बी यूज्ड। एक तो उसकी प्रॉपर्टीज़ देखी जाती है कि हम वो ऑब्जेक्ट है वो किसके लिए बना रहे हैं, और साथ में साथ हम किस पर्पज़ के लिए बना रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रख के ही हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं। So what are all the properties of material and would be important for their usage? क्या है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल की, और उन प्रॉपर्टीज़ का क्या यूज़ है? तो कुछ जो प्रॉपर्टीज़ है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल? फर्स्ट प्रॉपर्टी इज़ अपीयरेंस। अपीयरेंस क्या है कि जो कोई भी मटेरियल है वो दिखता कैसा है। ठीक है, उसका कलर कैसा है, उसकी शेप कैसी है, इस चीज़ को हम बोलते हैं उसकी अपीयरेंस, उसका लुक। ठीक है, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। आप लोग अपने आसपास जो भी मटेरियल देखते हैं, उन मटेरियल को देखकर आप खुद बता सकते हैं कि जितने भी मटेरियल आप अपने आसपास देखते हैं वो सारे एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक है, शेप में भी, साइज में भी, यूज़ में भी। ठीक है, यूजुअली मटेरियल लुक्स डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जितने भी मटेरियल आप अपने आसपास देखते हैं वो सारे मटेरियल से एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। वुड लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। जो वुड है, लकड़ी है, वो आयरन से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम से डिफरेंट दिखाई देता है। एट द सेम टाइम देयर मे बी सम सिमिलैरिटीज बिटवीन आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम दैट आर नॉट देयर इन वुड। क्या है, इसी टाइम पे क्या है कि जो आयरन है, कॉपर है और एल्यूमिनियम है, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं, जो कि उनकी सिमिलैरिटीज़ वुड के साथ मैच नहीं करती। अब क्या बोल रहे हैं ये कि जो वुड है, वुड आपकी आयरन से अलग है, आयरन आपका एल्यूमिनियम और कॉपर से अलग है। ठीक है, आयरन का कलर अलग है, उसका यूज़ अलग है, कॉपर का कलर अलग है, उसका यूज़ अलग है, एल्यूमिनियम का कलर अलग है, उसका यूज़ अलग है। ठीक है, और जो वुड है, वुड का कलर अलग है, उसका यूज़ अलग है। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग है। अब आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज सेम हैं, हो सकती नहीं है। क्या प्रॉपर्टी सेम है कि ये सारे के सारे आयरन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम, दीज ऑल आर
मेटल्स, ये सारे के सारे मेटल्स हैं, ठीक है। और जो वुड है क्या है आपकी नॉन मेटल। अब जैसे आपका आयरन है, आयरन का इनका ये अलग अलग कैसे हैं, जैसे आयरन का कलर अलग होता है, ठीक है, कॉपर का कलर अलग होता है, एल्यूमिनियम का कलर अलग होता है, ठीक है। आयरन का थोड़ा सा ग्रेश कलर होता है, जो कॉपर है वो रेडिश ब्राउन कलर में होता है, और जो एल्यूमिनियम है वो सिल्वर वाइट सिल्वर कलर में होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इनका डिफरेंस है, लेकिन ये सारे के सारे आयरन कॉपर एंड एल्यूमिनियम दीज ऑल आर मेटल्स एंड वुड इज द नॉन मेटल, ठीक है। ये इनकी अपीयरेंस का डिफरेंस हो गया। अब क्या है, एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 3। अब इस एक्टिविटी में क्या बता रहे हैं, कलेक्ट स्मॉल पीसीस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक पेपर, कार्डबोर्ड, वुड, कॉपर वायर, एल्यूमिनियम शीट, चौक। इन सारे मटेरियल्स को आपने कलेक्ट करना है, पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, कॉपर वायर है एंड एल्यूमिनियम शीट है और चौक है। डू एनी ऑफ दिस अपीयर शाइनी, क्या इनमें से कोई शाइनी मटेरियल है। आपने जब कलेक्ट करो तो आपने देखना है कि इनमें से कोई शाइनिंग मटेरियल है। शाइनिंग मटेरियल क्या होता है, जो चमकता है, ठीक है, जो शाइन करता है। सेपरेट द शाइनी मटेरियल इनटू अ ग्रुप। अब इनमें से जो शाइन करता है मटेरियल वो आपने सेपरेट करना है। अब जैसे ये सारे के सारे मटेरियल, इनमें से कौन कौन से जो मटेरियल है वो शाइन करते हैं, जैसे आपकी कॉपर वायर होगी, ठीक है, जो एल्यूमिनियम शीट है ये शाइनी मटेरियल है, ठीक है, शाइन करते हैं, चमकते हैं। तो इनको आपने अलग ग्रुप में रखना है। बाकी जो आपका जैसे पेपर है, कार्डबोर्ड है, वुड है, चौक है, ये शाइनी मटेरियल नहीं है, इनको आपने अलग ग्रुप में रखना है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स ईच मटेरियल इनटू 2 पीसेस एंड लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। क्या है, अब आपने अगर टीचर के पास ऐसा कोई टूल है कि वो किसी मेटल को कट कर सके, तो जब वो टीचर आपकी मटेरियल को कट करे, किसी मेटल को कट करे, तो आपने जो फ्रेशली कट सरफेस है उसको आपने देखना है, ठीक है। वट डू यू नोटिस, तो आप क्या नोटिस करते हैं, डज द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ सम ऑफ दिस मटेरियल्स अपीयर शाइनी। क्या जो इनमें से कोई ऐसा मटेरियल है जिनमें जब उसको फ्रेशली कट करते हैं तो वो शाइनी अपीयर होता है, बिल्कुल होता है। कई बार जैसे आपका पड़े कॉपर में थोड़ा सा या फिर आयरन में थोड़ा सा जंग लग जाती है, या फिर कॉपर की जो शाइनिंग है वो डल हो जाती है, तो जब हम उसको फ्रेश कट करते हैं किसी टूल के साथ, तो उनकी जो कट सरफेस है उस पर शाइन दिखाई देती है आपको। देन इंक्लूड दीज ऑब्जेक्ट्स आल्सो इन द ग्रुप ऑफ शाइनी मटीरियल्स, तो इनको भी आपने शाइनी मटीरियल में इंक्लूड करना है। डू यू नोटिस सच अ शाइन और लस्चर इन द अदर मटीरियल्स, कट देम एनी वे एज यू कैन। और भी मटेरियल आपने लेने हैं जिनमें आपको शाइन या लस्चर दिखाई दे सके। शाइन और लस्चर एक ही टर्म है, उसको हम जो चीज़ चमकती है उसके लिए यूज़ करते हैं। शाइनी आप शाइन आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर लस्चर, आप दोनों में से कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। देन रिपीट दिस इन द क्लास विद एज मैनी मटीरियल्स एज पॉसिबल एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दोस विद एंड विदाउट लस्चर। तो इस चीज़ को आपने, इस एक्टिविटी को आपने क्लास में जितने भी मटेरियल्स के साथ आप कर सकते हैं, आप पॉसिबल हो सके उस सभी मटेरियल्स के साथ इस एक्टिविटी को कीजिए। और आपने 2 ग्रुप बनाने हैं, विद लस्चर एंड विदाउट लस्चर, ठीक है। देन इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस ऑफ मटेरियल विद सैंड पेपर टू सी इफ इट हैज़ लस्चर। अगर आपके पास ऐसा कोई टूल नहीं है जिससे आप मेटल्स को कट कर सकें, तो आप एक पेपर आता है जिसको हम सैंड पेपर बोलते हैं, तो सैंड पेपर की हेल्प से भी आप, जो सैंड पेपर है, सैंड पेपर की हेल्प से भी आप किसी मटेरियल की लस्चर को चेक कर सकते हैं। जो सैंड पेपर होता है उसको जब हम किसी जो पुराने पड़े मेटल पर घिसते हैं, रब करते हैं, तो जो जहाँ पर रब करते हैं तो वो थोड़ी देर में वहाँ पर उसका शाइनिंग सरफेस आ जाता है, ठीक है। तो उसका जो डर्ट है वो निकल जाती है। तो इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि जो मेटल है या जो सरफेस है, जो मटेरियल है वो शाइनी है या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल दे, जैसे ये मेटल की रोड है, मेटल की रोड पर काफ़ी टाइम से जैसे पुरानी पड़ी होती है तो उस पर जंग लग जाता है, तो उसको जब हम फ्रेशली कट करते हैं, यहाँ से जैसे फ्रेशली कट किया है, तो यहाँ पर जो इसका सरफेस है, जैसे अभी जो फ्रेशली कट किया तो इस सरफेस पर थोड़ा सा शाइनी सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, तो इसको भी हम शाइनी सरफेस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन मटेरियल्स दैट हैव सच लस्चर आर यूजुअली मेटल। जो मटेरियल में लस्चर होती है, चमक होती है, उसको हम मेटल्स बोलते हैं। जैसे आपका कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल। जिन मटेरियल्स में लस्चर होती है, यूजुअली ज़्यादातर में, जैसे कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनमें लस्चर नहीं होती है,
तो ज़्यादातर जो मटेरियल हैं जैसे कॉपर है, आयरन है, या एल्युमिनियम है, गोल्ड है, सिल्वर है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें लस्टर होती है। तो इन मटेरियल्स को हम मेटल कहेंगे। सम मेटल्स ऑफन लॉस देयर शाइन एंड अपीयर डल। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनमें जिनकी शाइन खो जाती है, ख़त्म हो जाती है और वो डल दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द एयर एंड मॉइस्चर। क्योंकि जो एयर में थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो वो मॉइस्चर उस मेटल के सरफेस पर जमती चली जाती है, जिसकी वजह से उस मेटल के ऊपर थोड़ी सी डलनेस आ जाती है। ठीक है, वी देयरफॉर नोटिस द लस्टर ओनली ऑन देयर फ्रेशली कट सरफेस। तो हम ऐसे मटेरियल्स के जिनकी शाइन चली जाती है, इन मेटल्स की शाइनी जो शाइन है वो हम कैसे पता कर सकते हैं? जब उनको फ्रेशली कट करेंगे, जब हम उनको कट करेंगे तो जो फ्रेशली कट सरफेस होता है उस पर अगर शाइन दिखाई दे रही है आपकी, तो वो शाइनिंग लस्टर मटेरियल में ऐड हो जाता है आपका। When you visit an आयरन स्मिथ और वर्कशॉप, जब आप किसी लोहार की शॉप पर जाते हैं या फिर किसी वर्कशॉप पर जाते हैं, लुक आउट फॉर द फ्रेशली कट सर्फेस ऑफ मटेरियल रोड्स टू सी इफ़ दे हैव लस्टर। जो फ्रेशली कट सर्फेस है मटेरियल्स के, उसको जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप उसको पता लगा सकते हैं कि वो जो मटेरियल है वो लस्टरस मटेरियल है या नॉन लस्टरस मटेरियल है। ठीक है, देन सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज़ हार्डनेस। पहले होगी आपकी लस्टरस और नॉन लस्टरस। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी इज़ हार्डनेस। हार्डनेस क्या है? जब हम किसी सरफेस को टच करते हैं, अगर वो अच्छे से प्रेस हो जाता है तो वो आपका सॉफ्ट मटेरियल में आ जाता है, और अगर वो अच्छे से प्रेस नहीं होता है तो वो आपका किस में आ जाएगा? हार्ड मटेरियल में। ठीक है, सख्त मटेरियल में। When you press different materials with your hand, जब आप किसी अलग अलग मटेरियल्स को अपने हाथ के साथ प्रेस करते हैं, some of them may be hard to compress। कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेस करना मीन्स दबाना, उनको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिनको हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं, जिनको हम ईजिली दबा सकते हैं। टेक अ मेटल की, एक मेटल की लेनी है, आपने चाबी लेनी है, ट्राई टू स्क्रैच विद इट, और उसके साथ आपने स्क्रैच करने का ट्राई करना है। द सरफेस ऑफ अ पीस ऑफ वुड, एल्यूमिनियम, अ पीस ऑफ स्टोन, अ नेल, कैंडल, चौक, एनी अदर मटेरियल और ऑब्जेक्ट। एक आपने मेटल की लेनी है और उसके साथ आपने क्या ट्राई करना है? स्क्रैच करना ट्राई करना है। स्क्रैच करना मीन्स खरोचना है। किस किस को? वुड को खरोचना है, एल्यूमिनियम जो शीट है उसको खरोचना है, ए पीस ऑफ स्टोन है, आपका नेल है, देन नेल आपकी जैसे कील होगी, कैंडल है, चौक है, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल या ऑब्जेक्ट जो आपके आसपास है, उनको आपने स्क्रैच करना स्टार्ट करना है। यू कैन ईजिली स्क्रैच सम मटेरियल्स। आप कुछ मटेरियल ऐसे हैं जिनको आप ईजिली स्क्रैच कर सकते हैं। जैसे आपका कैंडल है, सॉफ्ट होती है थोड़ी सी, चौक है, इसको आप स्क्रैच कर सकते हैं। ठीक है, खरोच सकते हैं। देन वाइल सम कैन नॉट बी स्क्रैच सो ईजिली, लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको आप स्क्रैच नहीं कर सकते। जैसे आपकी एल्यूमिनियम होगी, आयरन पीस हो गया, आपका पीस ऑफ स्टोन हो गया, नेल होगी। ठीक है, देन मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजिली, जो मटेरियल को हम ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं या फिर स्क्रैच कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड सॉफ्ट। एंड वाइल अदर मटेरियल्स विच आर डिफिकल्ट टू कंप्रेस आर कॉल्ड हार्ड। जिनको हम ईजिली कंप्रेस नहीं कर सकते, जिनको हम ईजिली प्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, उनको हम हार्ड मटेरियल की कैटेगरी में लेंगे, और जिनको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं या स्क्रैच कर सकते हैं उनको हम सॉफ्ट मटेरियल की कैटेगरी में लेते हैं। जैसे कॉटन है आपका या फिर स्पॉन्ज है, वो सॉफ्ट मटेरियल में आ जाता है, और जो आयरन है दैट इज हार्ड मटेरियल। ठीक है, इन अपीयरेंस मटेरियल्स कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। जैसे अपीयरेंस के अकॉर्डिंग, जैसे कोई भी जो चीज़ है, कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो कैसा दिखाई दे रहा है, तो उसमें अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होते हैं। जैसे लस्टरस है, नॉन लस्टरस है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस है, रफ एंड स्मूथ है। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जिनकी हेल्प से आप देखकर पता लगा सकते हैं, उसको टच करके पता लगा सकते हैं कि जो मटेरियल है वो लस्टरस है या नॉन लस्टरस है। आप टच करके जैसे वो हार्ड है या सॉफ्ट है, रफ है या स्मूथ है। ठीक है, इस चीज़ों को आप टच करके या देख के बता सकते हैं। कैन यू थिंक ऑफ सम प्रॉपर्टीज़ दैट डिस्क्राइब द अपीयरेंस ऑफ ए मटेरियल। क्या आप इनके अलावा कोई और प्रॉपर्टी बता सकते हैं जिससे आप देख के ही बता सकते हैं कि ये मटेरियल किस प्रॉपर्टी का है। जैसे उसका कलर है,
कोई भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट है उसका जो कलर है, कलर देख कर भी आप ये बता सकते हैं कि ये मटेरियल क्या है। ठीक है,